अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मे बी टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशन मालूम करनी है। एक लाइन जब टच कर रही हो एक सर्कल को, तो इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दी जाए तो हमें कंडीशन मालूम करनी है। उस कंडीशन को मालूम करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है वो देख लें ताकि हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो इजीली हो जाए। स्टूडेंट, अगर आपको एक सर्कल दिया जाए से जी और इस सर्कल की कोई ना कोई आपको इक्वेशन दी जाए, लाजम यहाँ पे जनरली एक टर्म जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही है जी स्टूडेंट, एक सर्कल है उसकी आपको एक इक्वेशन दी जाए और साथ में आपको एक लाइन दी जाए जो कि एक सर्कल को टच कर रही हो एक पॉइंट पर, तो लिहाजा ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या होगी, टेंजेंट हो जाएगी। सही जी स्टूडेंट, और उसी ही लाइन की आपको इक्वेशन भी दी जाए तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम जनरली प्रेजेंट करें तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx प्लस सी प्लस के ले लेते हैं। ठीक है जी बेटा, आपकी बुक में भी के लिया गया तो मैं यहाँ पे भी के शो कर देता हूँ। तो लिहाजा m इस स्लोप को प्रेजेंट कर रहा है, को प्रेजेंट के जो प्रेजेंट कर रहा है वो कांस्टेंट टर्म को प्रेजेंट कर रहा है। सही जी स्टूडेंट, तो एक सर्कल एक लाइन एक सर्कल को टच करती हुई जा रही हो और इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता हो तो यहाँ पर एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी जो कि आपकी बुक में ड्राइव करके दी गई है कि जो रेडियस होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस एम जी प्लस एफ प्लस के डिवाइडेड के अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। सही स्टूडेंट, तो ये कंडीशन क्या होगी, इधर सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी बेटा, ये जी और एफ बेसिकली क्या होते हैं, सेंटर्स के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी माइनस एफ, और उसके अलावा एम हमारे पास स्लोप होता है और उसके अलावा के इज अ कांस्टेंट टर्म। सही जी स्टूडेंट, तो लिहाजा इस कंडीशन को आपकी बुक में कहा गया है कंडीशन। ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है जी बेटा, इसको क्या कहा गया है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहा गया है। इस चीज को याद कर लें कि जब एक लाइन एक सर्कल को टच करेगी तो वहां पे ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम अपनी कंडीशन ड्राइव कर रहे होंगे। सही है स्टूडेंट, तो चले जी आ जाएं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशन मालूम करनी है कब, जब इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेते हैं। ठीक है जी बेटा, सबसे बड़ी चीज सर्कल है तो उसको पहले ले लेते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी गई है, एक्स, ओहो ये नहीं है, लिखा हुआ है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। सही जी स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। और उसके अलावा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे पता है। सही जी बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। सही जी स्टूडेंट, अब हमें बेसिकली क्या मालूम करना है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करिए तो क्या कंडीशन बनेगी उसको बताना है। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग कंडीशन। ठीक है जी बेटा, यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है वो टेंजेंट बन रहा है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, तो लिहाजा हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फार्मूला कहता है कि R इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एम जी प्लस एफ प्लस के डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी स्टूडेंट, वो कंडीशन ये कहती है। अब हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली ये एम जी एच जो भी ये वैल्यू है इधर से निकालनी है, इधर पुट करनी है और बेसिक सिंपलीफाई करके अपनी कंडीशन दे देनी है जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो उसको निकालने के लिए जरा आप देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं G और F की वैल्यू निकालते हैं। तो G और F किसको प्रेजेंट करता है, सेंटर को प्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर निकल कर आएंगे तो जरा देख लेते हैं। तो हेयर यहाँ पे अब जरा देखिएगा, सबसे पहले ना हम कंपेयरिंग करते हैं कैसे, जरा देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर है। ये हमने क्या लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल ली है। बेटा ये बात मुझे बताएं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिखी हुई है। अब मुझे ये बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के अंदर सेंटर हमारा क्या होता था, सेंटर हमारा होता था h, के। सही ना स्टूडेंट,
अब बेसिकली यहाँ पे जो हम इसकी इक्वेशन जो ड्राइव करते हैं उसको ड्राइव करने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ली थी, सही जी बेटा। तो उसके अंदर जो हमारे सेंटर होते हैं वो क्या थे सेंटर, उधर हमारा सेंटर था -g एंड -f। हम इनको कंपेयर करके यहाँ से g और f की जो वैल्यू चाहिए वो निकाल लेंगे। तो x x के इक्वल हो जाएगा, y y के इक्वल हो जाएगा। तो -g इक्वल टू h और -f इक्वल टू k हो जाएगा। हम यहाँ से g और f की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उधर साइड पे भेज दें तो माइनस का h हो जाएगा, सही जी बेटा। और ये माइनस उधर चले जाएगा तो f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का k। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर g और f की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने सेंटर्स से, हमें पता है g और f सेंटर को प्रेजेंट करते हैं, तो लगा इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमने सेंटर्स की वैल्यूज को कंपेयर करके निकाल लिया। और अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को इस कंडीशन के अंदर m की वैल्यू और k की वैल्यू चाहिए, सही जी स्टूडेंट। तो हम m और k की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन को कंपेयर करेंगे, सही जी स्टूडेंट। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आल्सो ले सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या दी गई है, m इक्वल टू mx प्लस सी, सही जी स्टूडेंट। इसको क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है जी बेटा, कंपेयर विद m इक्वल टू एम एक्स प्लस के से करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मेन जो है आपको जो कंडीशन बनाई गई थी उसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी वो ये ली गई थी, तो लिहाजा इसको इधर से कंपेयर करते हैं। तो लिहाजा m के साथ x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, m लिखा है, यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है, जो चीज लिखी है वो उसके कंपेयर हो जाएगी, सही स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे n होता, यहाँ पे n होता तो स्लोप किसके इक्वल हो जाता, n के इक्वल हो जाता, सही ना स्टूडेंट। लेकिन फिलहाल यहाँ पे x के साथ जो चीजें लिखी हैं उनको ही कंपेयर करें, सही स्टूडेंट। तो m इक्वल टू m आ गया, सही जी। और उसके अलावा मुझे ये बताएं, यहाँ पे और यहाँ पे k की जगह, c की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k लिखा है, तो लिहाजा c किसके इक्वल हो जाएगा, c इक्वल टू k इक्वल टू सी हो जाएगा। मेन तो ये है ना, तो k इक्वल टू सी हो जाएगा, सही जी स्टूडेंट। k की वैल्यू जो है वो इक्वल टू सी आएगी क्योंकि हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो k की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, c लिखा है, तो k की जगह c आएगा, सही जी स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये जितनी भी वैल्यू जो निकाली है ना, इसको पुट करते हैं कंडीशन के अंदर। तो जरा देखिएगा, r इक्वल टू, ये मॉडुलस का साइन होता है कि बेसिकली कोई नेगेटिव साइन आएगा उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तमाम कांस्टेंट नंबर, मतलब कोई तमाम अल्फाबेट है, तो लिहाजा इसको हटा दें, कोई मसले की बात नहीं है। -m लिखना है, तो m किसके इक्वल है, कंपेयर करके निकाला, m ही आ रहा है। फिर g किसके इक्वल आ रहा है, g इक्वल आ रहा है -h के आ रहा है। तो इसके बाद में प्लस f किसके इक्वल आ रहा है, -k के इक्वल आ रहा है, प्लस k लिखा हुआ है, तो k किसके इक्वल आया था, कंपेयर करके c के आया था। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में आपको पास क्या लिखना है, 1/m²। m किसके इक्वल था, m ही था, तो उसका स्क्वायर यूं ही रहा, +1 था, +1 ही रहा। मॉडुलस का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि तमाम नंबर तो है नहीं, तो लिहाजा कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा देखें क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mh, फिर इसके अलावा प्लस माइनस माइनस का k एंड प्लस c। डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में आपके पास m² +1 बनना है, सही स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो r मल्टीप्लाई होगा m² +1 से इक्वल टू mx - k + c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर करते हैं r और m² +1, ठीक है जी बेटा, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, mh - k + c का होल स्क्वायर। बेटा ये जो स्क्वायर है इस टर्म के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर इस टर्म पे भी आएगा, तो ये r² और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, m² +1 बन जाएगा, सही जी स्टूडेंट। और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, mh - k + c का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखिए, ये जो आपके पास एक टर्म बनी है, इस टर्म के अंदर आपके पास x एंड y नहीं है, तो जब एक टर्म के अंदर x और y खत्म हो जाता है वही आपकी कंडीशन बन जाती है, सही जी स्टूडेंट। तो लिहाजा ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होके, और जो मेन क्वेश्चन के पीछे आपके पास बुक के अंदर आंसर दिया गया था वो आंसर हम लोग लेके आ चुके हैं। जरा आंसर भी चेक करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 किया है, तो यहाँ पे जरा देखें, mh - k + c का होल स्क्वायर इक्वल टू r² + 1 + m का स्क्वायर, सही जी स्टूडेंट। बस इसको आप अरेंज करके लिख दें, यानी कि पहले स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, mh - k + c का होल स्क्वायर इक्वल टू r² × m² +1, ठीक है जी। आप इसको इस तरह करके लिख दें, दोनों चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने आंसर भी आपको चेक करवा दिया है, उम्मीद होगा कि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। के क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, शो दैट सर्कल्स x² + y² - 6x - y + 10 = 0 एंड x² + y² = 2 टच ईच अदर
एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि शो करके बताओ कि ये दो जो सर्कल जिनकी आपको इक्वेशन दी गई है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। पहला पार्ट ये है और उसके बाद दूसरे में कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई जब ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो यकीनन एक पॉइंट पर टच कर रहे होंगे, तो वो पॉइंट भी मालूम करके देना है। तो चले जी आज इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन का आगाज डायग्राम से कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ पाएं कि क्वेश्चन में क्या बात की गई है। सही जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दो सर्कल की बात करी गई है, तो दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई होप तुम लोगों को नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ये एक सर्कल कर लिया, उसके बाद दूसरा एक सर्कल कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ये हो गया। सही है जी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा गया है कि एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है और ये दूसरी सर्कल की इक्वेशन दी गई है। मिसाल के तौर पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी माइनस का है। ठीक है जी बेटा, इसको माइनस कर दिएगा। -6x माइनस 6y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन ये दी गई है और दूसरे सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। दो सर्कल की इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सर्कल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वो शो करके बताओ। सही जी, और उसके अलावा ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो पॉइंट भी आपको क्या करना है, मालूम करके देना है। तो उसके लिए अब जरा देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन में हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 है। ठीक है जी बेटा, सर्कल 1 है। वो क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कहा है, इक्वेशन 1 कहा है। फिर इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन 2 है सर्कल की, तो लिहाजा हम लिख देते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल 2। सही जी बेटा, यह इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल लिखते हैं TWO2। अब जो आपको अंग्रेजी अच्छी लगे वो लिख दें। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल लिख दें, इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल लिख दें। मैंने फिलहाल ये लिख दिया है, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई सेकंड सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 2। सही जी बेटा, क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है कि ये दो सर्कल की इक्वेशन है एक दूसरे को टच करिए, ये शो करके बताओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो भाई इक्वेशन 2 मुझे यहाँ पे फिलहाल क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि मैं इसको इजीली इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकूँ। तो लिहाजा जरा देखिएगा, ये प्लस का इक्वल को साइड पे भेज दें तो यहाँ एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, स्क्वायर रूट करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस तरीके से इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास जो इक्वेशन ये वैल्यू जो आई है एक्स की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। सही जी बेटा, जो मैंने कहा था। अब चलें जी, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दें, अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है वो रहने दें। फिर इसके बाद में प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद में है माइनस 6x, एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दें, अंडर रूट 2 माइनस वाई का स्क्वायर। सही जी, फिर इसके बाद में माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने क्या कहा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। सही जी बेटा, एक्स स्क्वायर और ये सॉरी वाई स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। सही जी, उसके अलावा ये प्लस का 2 और ये प्लस का 10 है, ये एक दूसरे को ऐड करेंगे तो लिहाजा माइनस 6 अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y। उसके अलावा ये 2 और 10 कितने हो गए, 12। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, आई होप समझ आती होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे भेजें जरा, 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
6y, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब जरा देखें इन दोनों के अंदर ना 6 कॉमन आ रहे हैं, तो 6 कॉमन ले लेते हैं पहले, ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान से आसान हो जाए। 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। सही जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे -√2 - y² इक्वल टू x - 2 बच रहा है। अब बेटा इसकी मैं आगे सिंप्लीफिकेशन कब तक नहीं कर सकता, जब तक ये स्क्वायर ना खत्म हो जाए, स्क्वायर रूट ना खत्म हो जाए। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो राधा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x y का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्यों क्या है, ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए और मेरी सिंप्लीफिकेशन मजीद आगे बढ़ चुके। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ और ये नेगेटिव साइन भी हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर इवन थी। इधर क्या करेंगे, इधर बेसिकली a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा, a² - 2ab प्लस b²। इसको एक्सपेंड करते हैं, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b प्रेजेंट कर रहा है। तो a का स्क्वायर -2ab, ठीक है जी, -2ab, फिर इसके बाद b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 - y का स्क्वायर इक्वल टू y², 2 to the 4y, और उसके अलावा 2 का स्क्वायर किया, 4 हो गया। अब जरा देखें इक्वेशन को एक साइड पे करते हैं, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का y और एक प्लस का y² ऑलरेडी है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2y²। फिर उसके अलावा -4y ऑलरेडी लिखा है, ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 आपके पास बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, अब जरा देखिए यहाँ तक, आगे उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें समझ होंगी। समझ लें कि 80% क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, थोड़ा सा रह गया। क्या रह गया, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले ना जरा देखेंगे 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन मजीद से मजीद अच्छी हो जाए, ईजी हो जाए। तो 2 जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी 2 जाएगा, तो y बच गया, यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर होकर डिवाइड हो जाएगा, तो y² - 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेसिकली मुझे क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में ये करना था कि ये दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये शो करके दिखाना था। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक है जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मुझे बता देगा कि ये पॉइंट एक दूसरे को टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सही जी बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले की ये कंडीशन है हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कहता है कि जब d इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता था, एक लाइन जो है एक पॉइंट को टच कर रही है। तो लिहाजा दो सर्कल एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बात सेम ही रहेगी। ठीक है ना, यानी कि टेंजेंट की कंडीशन वेरीफाई होगी वहां पर। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये बात यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि दो सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लिहाजा ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था टेंजेंट के लिए था, लेकिन ये चीज यहाँ पे भी वेरीफाई होगी। ठीक है जी बेटा, दो सर्कलों को भी ये वेरीफाई करेगी। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में क्या कहता है कि भाई d इज इक्वल टू b² - 4ac। सही है जी बेटा, तो ये abc की वैल्यू कहां से निकल के आती है, इक्वेशन से निकल कर आती है। तो इधर क्या हो जाएगा, हेयर a इक्वल टू b इक्वल टू और c इक्वल टू। a हमारे पास क्या होता है, x² या y स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो होता है a। सही जी बेटा, जो सिंपल x के या y के साथ वैल्यू लिखी होती है वो होता है b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2, और c हमारे पास क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखी है 1। सही जी बात, a b c की वैल्यू इधर पुट करें, d इज इक्वल टू b² - 4ac। सही जी, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 होल स्क्वायर -4a एंड c की जगह ये। अब इसको सोल्व करें, 2 का स्क्वायर किया 4 1 1 1 1, तो ये टोटल 4 प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ इक्वल टू 0। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास d किसके इक्वल आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे आप बात लिखेंगे, हिंस प्रूव, क्या हिंस प्रूव या हिंस शो डैट कि भाई बोथ सर्कल्स टच ईच अदर। ठीक है जी, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये प्रूव हो चुका है। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है ना बेटा, क्यों हो रहा है ये भी तो बताओ, क्यों d इज इक्वल टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है। सही जी बेटा, तो लिहाजा जो प्रॉपर्टी थी डिस्क्रिमिनेंट की, जब एक टेंजेंट, बेसिकली टेंजेंट के ऊपर और सर्कल के ऊपर, दोनों के ऊपर ये कंडीशन वेरीफाई होगी, क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो d इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लिहाजा ये इसके ऊपर आ रहा है, ये चीज पूरी वेरीफाई करी है, तो इसीलिए ये लाइन हम लोगों ने लिख दी, ये काम हो गया। सही जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात की गई थी कि शो करके दिखाना है सर्कल्स
सर्कल टच ईच अदर, तो लिहाजा हमने ये चीज शो करके बता दी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हुए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने करना है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि भाई ये जो दो सर्कल है एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं, अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कॉन्टैक्ट मालूम करके देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बेसिकली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को सोल्व करें और इससे y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब y की वैल्यू जब आ गई तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, या आप चाहें तो इसके अंदर भी y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल वहां से आ जाएगी। ठीक है जी बेटा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शायद जगह मुझे कम पड़ जाए, मैं नया पेपर ले लेता हूँ ताकि वहां पे साफ सुथरे तरीके से करके दिखाऊं आपको। सही है। अब यहाँ तक तो काम हो गया ना, ये शो करके दिखाना था, आधा काम हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करके देना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जिस पॉइंट पे वो सर्कल मिल रहे होंगे उनको मालूम करके देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² - 2y + 1 = 0, जिसके ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाई थी, जिस इक्वेशन से उस इक्वेशन को पकड़ें और इसको अब y की वैल्यू मालूम करें। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो लास्ट की टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। सही जी बेटा। अब इसको सबसे छोटी टर्म से डिवाइड करना स्टार्ट करें जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 1 से डिवाइड करते हैं, 1 आ गया, जिससे मैंने डिवाइड करा है और जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है, इनको साइड पर लेके आ जाए। अब इनको प्लस माइनस ऐसा करेंगे, बीच वाली टर्म आ जाए -2। तो ये अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि माइनस माइनस किया -2 आ जाएगा। तो लिहाजा मिडल टर्म आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि मैं मिडल टर्म ब्रेक करूंगा इन दो फैक्टर्स की फॉर्म को। सही। तो y² - y - y + 1, तो -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी बेटा। अब क्या करेंगे, शुरू की दो टर्म और आखिरी की दो टर्म से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो गई, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब y - 1 y - 1, तो y - 1। ठीक है जी बेटा। उसके अलावा दूसरा ब्रैकेट क्या बना, y - 1 = 0। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या है, x - y x - y, दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों के ऊपर पावर है तो बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, y - 1 की पावर = 2 हो जाएगी। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो यहाँ पे y - 1 = 0 आ जाएगा। y की वैल्यू आपके पास क्या निकली, y = 1 आ जाएगा आपके पास। सही जी स्टूडेंट। आपको क्या मालूम करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करना है। सही जी बेटा। तो एक पॉइंट के अंदर बेसिकली एक x होता है और एक y होता है। y की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को चाहे तो इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है ना बेटा, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, या चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप पुट कर दें, वहां से भी आपके पास डायरेक्ट पुट आ जाए वैल्यू आ जाएगी। या डायरेक्ट हम जो बात है वो कर देते हैं कि भाई पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। सही जी बेटा। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² + y² = 2 दिया गया था, ऐसी बात है ना जी, 2 ही था। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1, उसके ऊपर स्क्वायर है = 2। इसको सोल्व करना, स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर किया 1 और = 2 है, प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2 - 1 किया तो ये 1 आ गया। तो x² = 1 हो गया। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो x की वैल्यू √1 लिया तो 1 आ गया। सही जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, x और y की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी बेटा, कॉन्टैक्ट मालूम करके देना था। तो वो आपने x, y होता है यकीनन, सही ना बेटा। पॉइंट के अंदर x और y की वैल्यू होंगी, तो x की वैल्यू आपने y निकाली, x की वैल्यू 1 निकाली और y की वैल्यू भी आपने 1 निकाली। तो लिहाजा आपका जो फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आके आपको आंसर भी चेक करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा देख लेते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 किया हम लोगों ने। तो 7 का है, हाँ ये रहा। तो भाई पॉइंट 1 निकाला है, पॉइंट हम लोगों ने 1 निकाल लिया है। उसके अलावा हमें ये शो करके दिखाना था कि ये दोनों एक सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करते हुए उसको शो करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।